अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान का महीना आपका बेस्ट गुजर रहा होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो आपके लिए फिर से एक और टारगेट पेपर और गैस पेपर एक डिफरेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से, जैसे कि अनीस हुसैन है जिसके बारे में आपने सुना है, तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके जो प्रिपरेशन पेपर है वो आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो आज उर्दू फर्स्ट ईयर के जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास सवाल होंगे, उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से सवालात अनीस हुसैन के इस पेपर में इंक्लूड हैं। ठीक है, तो जो जो मुझे लगेगा, जो जो इसमें बेस्ट होगा वो आपको बताते जाऊंगा और देखते जाएंगे इसमें कौन कौन से सवालात इंपॉर्टेंट हैं। तो साथ साथ ये कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे पहले मैंने आपको फिजिक्स, आपको केमिस्ट्री और साथ साथ आपको इंग्लिश के अनीस हुसैन के प्रिपरेशन पेपर प्रोवाइड कर चुका हूं। आज आपको उर्दू का प्रोवाइड कर रहा हूं। उससे पहले मैंने टारगेट पेपर और गैस पेपर भी अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आ जाए, देखते हैं स्क्रीन में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा उर्दू का अनीस हुसैन का पेपर, क्योंकि मैंने आपको बताया था तमाम पेपर्स प्रोवाइड करूंगा अनीस हुसैन के, तो मैं आपको इसके भी प्रोवाइड कर देता हूँ और बता देता हूँ इनके कौन कौन से गैस पेपर आए हैं और कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। दिए गए अशार में से किसी दो अशार की तशरीह करना है तो आपके पास ख्वाजा मीर दर्द के कौन कौन से गज़ल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लेना। वहदत में तेरी हुर्फ़े दवी का ना आ सके, आईना क्या मजाल तुझे मुंह ना दिखा सके। ठीक है, तो ये वाला आपने देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसका लिखा है मुकद्दर हमें कब तेरे सफ़ों के रकम का, हका के खुदा वन है तू लोहे कलम का। ठीक है, तो इसको भी देख लेना, ये भी आपके पास सवाल इंपॉर्टेंट है। ये वाला जिस मनसट इज़्ज़त पे कह तू जलवा नुमा है, क्या तब गुज़र हुए तकल के कदम का। ठीक है, तो इसको भी देख लेना। जिस मनसब इज़्ज़त पे कह तो जलवा नुमा है, क्या तब गुजरे हुए तकल के कदम का। आई थिंक तो ये सेम ही है। ठीक है, तो ये इन्होंने गलती से दो एक जैसा ही लिख दिया है। ठीक है, तो देख लेना इसको। लेकिन कासिद नहीं ये काम तेरा अपनी राह ले, इसका पैगाम दिल के सिवा कौन ला सके। ठीक है, मैं तो कहूँगा कि आप इस पूरे ही गज़ल को याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ठीक है, मीर तकी मीर का जो सवाल है उसको देख लेते हैं कि मीर तकी मीर में कौन कौन से इन्होंने दिया है। रही ना गुफ्ता मेरे दिल में दास्तां मेरी, ना इस दियार में समझा कोई ज़ुबां मेरी। ठीक है, तो एक ये है आपके पास, इसको देख लेना। ये रंग सूरज जर्स तुझसे दूर हूँ तन्हा, खबर नहीं है तुझे आह कारवां मेरी। ठीक है, तो ये मेरी वाली जो होगा ना आखिरी में, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तेरे फ़राक में जैसे ख़याल मुफ़लिस का, गई है फ़िक्र परेशान कहाँ कहाँ मेरी। ठीक है, तो ये भी देख लेना। ठीक है, था मस्तार हुस्न इसके जो नूर था, खुर्शीद में भी इस ही का ज़रा ज़हूर था। ठीक है, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कल पाँव एक काय, ये आई थिंक तो मेरे पास नहीं सही से लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये देख लेना अपनी बुक के अंदर इसको किस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मीर का था। मिर्ज़ा गालिब का देख लेते हैं। जब वो जमाल दिल फ़िरोज़ सूरत महर नेम रोज़, आप ही हो नज़ारा सोज़ पर्दे में मुँह छुपाए क्यों हो। ठीक है, तो ये आपने देख लेना। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आता भी है। जब वो जमाल दिल फ़िरोज़ सूरत महर निम रोज़, आप ही हो नज़ारा सोज़ पर्दे में मुँह छुपाए क्यों हो। ठीक है, ये वही चीज़ आ गया, वही आ गया। ठीक है, मैं भी मुँह में ज़ुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। ठीक है, तो ये देख लेना, ये भी बहुत अच्छा है और इसको देख लेना। कैद हयात व बन गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। ठीक है, तो ये सवाल है, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। सब्ज़ वो गुल कहाँ से आए हैं, अबर क्या चीज़ है, हवा क्या है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दिल ही तो है ना संगे व खशियत, दर्द से भरे आईना ना क्यों, रोएंगे हम हज़ार बार कोई हमें सताए क्यों। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। ठीक है, हैदर अली आतिश जो है, इनका भी शेर देख लो। ज़ेरे ज़मीन से आता है जो गुल सो ज़ोर पे कैफ, कारों ने रास्ते में लेटाया ख़जाना क्या। ठीक है, तो ये देख लेना आपने। उड़ता है शौक़ राहत मंजिल से असबाब उमर,
महिन्स कहते हैं किसी और तंजियाना क्या। ठीक है, देख लेना इस तमाम। आई थिंक सो मेरे पास इसमें थोड़ी सी गलती में लिखी हुई है। ठीक है, तो आप लोग इसको चेकआउट कर लेना बुक से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ, देखता हूँ हमारे पास क्या क्या है। दिए गए इक़्तिबास में से किसी एक अवान पर मुसन्निफ़ के हवाले से तशरीह करना है आपने। कवि इत्तफ़ाक़ में देख लो, इस ज़माने में जो सबसे बड़ा हमारी कौम के तंज़िल का है वो यही है। ठीक है, तंज़िल का सबब जो है वो यही है। ठीक है, देख लेना। जिस किसी ने क्या लिखा, तौहीद की मजबूत रस्सी कलमा तौहीद को मुस्तकम किया वो एक कौम हो गई। ठीक है, इसको देख लेना। उसके बाद क्या लिखा है, पस हमारी कौम तरक्की का सबसे अव्वल मरहला ये है कि हम सब आपस में मोहब्बत से अदावत इत्तफ़ाक़ को यकजहती से करना है। ठीक है, इसको देख लेना। ये अला आपके पास है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिया। उसके बाद आपके पास, इसके बाद फिर नेक्स्ट आपके पास आता है गालिब के ख़त आता है, शहर चुपचाप वाला, इसको कर लीजिएगा। हाय क्या अच्छा शेवा है, तो ये इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ज़ुबान गोया से भी इक़्तिबास आया है, ए ज़ुबान तू देखने में तो एक पारा गोश्त के सिवा कुछ नहीं, दुश्मन को दोस्त बताना और दोस्त को दुश्मन कर दिखाना, तो ये आप देख लीजिएगा। इसको इल्म ख़जाना है। ठीक है, इसके अभी आपने देख लेना है। तहकीक कायनात में हमारे ज़मीन अनमोल और कीमियाई नुक्ते नगाह से। ठीक है, इसको देख लेना। उसके बाद दज़ील में से किसी एक नज़म का मरकज़ी ख़्याल है आपके पास, रहे नाम अल्लाह का, मर्द मुस्लिम, चुप की दाद या साइंटिफिक। ठीक है, और ज़ेवर का डब्बा और मैदान जंग, फाका में रोज़ा और बाबा नूरिया आपके पास क्या खुलासा है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। कुछ सवालात इसको देख लेना। इस्लाम ने तरफ़ा कवि को मिटा कर कौन सा रिश्ता कायम किया है, शख्सी और कौमी इत्तफ़ाक़ क्या है। देखिए, हाली ने ज़ुबान की ताकत को नमूना इलाही क्यों कहा, हद ने मलकाए बिल्कीस के महल की क्या मंजर कशी की थी। देखिए, पेट्रोलियम कदीम दरियाफ़ है, वो हवालों से वाज़ा कीजिए। क्या कहा जाता है कि गालिब ने ख़त लिखने का एक नया पैरा अख्तियार किया और मरासला को मकालमा बनाया, बताएं कहाँ तक दुरुस्त है। ठीक है, ख्वाह मुखा की लड़ाई का हमारी शख्सियत और माहौल पर क्या असर होता है, मछली ने शहज़ादे को क्या नसीहत की, मोटर वर्कशॉप का मालिक अपनी किस आदत से मजबूर था, यूरोप के नज़रिए कौमियत के बारे में इकबाल का क्या मौक़िफ़ है। आई थिंक तो जहाँ तक मुझे लगता है नया जो मॉडल पेपर आया उसमें क्वेश्चन आंसर शायद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देख के बता दूंगा। तो ये तमाम सवालात हैं। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं क्या है। मंज़िल ज़ेल में से किसी तफसीली जवाब आ गया। मंज़िल ज़ेल में से किसी एक शायर के कलाम की खसूसियात करना है। मीर तकी मीर, मीर दर्द, मिर्ज़ा गालिब, नज़ीर अकबर इलाहाबादी। अगर मीर तकी मीर, मीर दर्द भी कर लोगे तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, पेपर। उसके बाद लिखा, मंज़िल ज़ेल में से किसी एक नसर निगार की तर्ज तशरीह करनी है आपने। सर सैयद मुंशी प्रेमचंद, अल्ताफ़ हुसैन हाली और ख्वाजा हसन निज़ामी। या फिर आपको क्या लिखना है, एक आपने वो लिख लेना है, क्या बोलते हैं इसको, मजमून लिख लेना। याद रखना ये अनीस हुसैन के गैस पेपर हैं, इस चीज़ को याद रखना है हमेशा। क़याम अमन तालीम का इकलेडी किरदार ऑलरेडी मैंने अपने चैनल में अपलोड किया हुआ, आप चेकआउट कर लेना, मेरा गैस पेपर अपलोड है। ये तमाम देख लेना, ये तमाम आप मजमून देख लेना। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलते रहे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।